हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे चल रही है आप सबकी स्टडी? होप सो अच्छी ही चल रही होगी, और अगर नहीं भी चल रही देन डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू पीपल। बिकॉज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑर्गेनिक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। आपको डरने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पता नहीं ऑर्गेनिक क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक बहुत ही मस्त है, बहुत ही ईजी है। जैसे ऑर्गेनिक स्माइल कर रही है, आप भी एक स्माइल दीजिए, क्यूट सी स्माइल दीजिए। बिकॉज आज के बाद ऑर्गेनिक आपको बहुत ही इजी लगने वाली है। बिकॉज ऑर्गेनिक में करने वाला कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं करना है। इसमें फ्री के नंबर देने वाले आपको, ऑर्गेनिक फ्री के नंबर। रिएक्शंस डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मेनली ऑर्गेनिक में चैप्टर कौन से आते हैं और उनके कौन से टॉपिक्स हमने करके जाने हैं। बिकॉज आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है अभी रिड्यूस हुआ है, उस अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। ऐसा ना हो जो टॉपिक कट हुए हैं आप एग्ज़ाम में वही करके चले जाओ, ठीक है? तो ऐसा ब्लंडर बिल्कुल नहीं करना है। मेनली आपका जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है वो 10 से स्टार्ट होता है, हेलो अल्कीन्स एंड हेलो अरीन। और ये वीडियो हर एक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो पंजाब बोर्ड है, CBSE है, यूपी, बिहार, कोई सा भी बोर्ड है आपका, सबके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेनली आपके चैप्टर्स रहते हैं, 10th चैप्टर होता है आपका ऑर्गेनिक का, 11th हेलो अल्कीन, फिनोल, ईथर, 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, 13 आपका नाइट्रोजन से रिलेटेड चैप्टर है। मैंने फुल नेम नहीं लिखा हुआ, ठीक है? मेनली हम इन्हीं 4 चैप्टर को कंसीडर करके चलते हैं ऑर्गेनिक में, और लास्ट में बढ़ते हैं आपका बायोमोलिक्यूल्स। ये तो हो गया आपके चैप्टर्स का ओवरव्यू। नेक्स्ट बात आती है इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। जो CBSE है, CBSE में स्टूडेंट इन चैप्टर में से, जो आपके चैप्टर है 5 चैप्टर, इन चैप्टर में से 28 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? इस 28 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम इन चैप्टर में से आएगा। और जो पंजाब बोर्ड की स्टूडेंट हैं उनके लिए 22 मार्क्स का एग्ज़ाम इन चैप्टर में से रहने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो 10th चैप्टर में से रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन 6 का नहीं, 5 का था। 5 मार्क का रहेगा, पहले 6 मार्क का था, अभी 5 मार्क का कर दिया उन्होंने। एंड सिमिलरली जो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर है, इसमें से आपको पहले 4 मार्क का रहता था, अब 4 का नहीं आएगा, अब आपको 3 का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? ये है आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू 21। क्लियर? अभी आप 21 में तो अपीयर होगे ना, तो 21 की डिस्ट्रीब्यूशन इस अकॉर्डिंग सेट कर रखी है। और इसके बाद जो हमारे बचते हैं रेस्ट चैप्टर्स 12, 13, 14, तो इनके लिए आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इनमें से आपको बनेंगे जस्ट MCQ। इन चैप्टर में से जस्ट MCQ रहने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं जस्ट आपको 10th और 11th चैप्टर के ही रिएक्शंस बताऊंगी। बिकॉज रिएक्शन इनमें में से रहेंगी, और MCQ किस लेवल के आएंगे, कैसे बनकर आएंगे, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल आज हम डिस्कस करते हैं 10th और 11th चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। स्टूडेंट क्या होता है कि जो आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है एंड 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका क्या रहेगा, इंटरनल चॉइस रहेगी, ठीक है? इंटरनल चॉइस का मीनिंग क्या होता है कि आपको ऑर्गेनिक में जा तो आएगा मेनली नेमिंग रिएक्शंस, और आपको रीजनिंग क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर? आपको नेमिंग रिएक्शंस रहेंगी और रीजनिंग क्वेश्चंस रहेंगे। जिन स्टूडेंट को लगता है कि मुझे नेमिंग करनी पसंद है, अच्छी लगती है, वो नेमिंग कर सकते हैं, और जिनको रीजनिंग क्वेश्चंस में इंटरेस्ट है वो रीजनिंग क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं।
ये आप पर डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है। क्लियर। और आज हम जस्ट नेमिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो तो आपको एग्ज़ाम में रहेंगी ही रहेंगी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और रीजनिंग क्वेश्चन भी 3-4 रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, वही घुमा फिरा कर डाल देते हैं, तो उसमें इतनी टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग क्वेश्चन मैंने वैसे भी बताए हुए हैं पहले, अगर आपने नहीं देखे तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हो, बिकॉज मुझे बहुत कॉल आ रही थी, मैसेज आए थे इंस्टा पर कि हमारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं ना, आप लोगों के एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ वीडियो मैम बना दो, हमें पता नहीं चल रहा कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो ये वीडियो आपकी ही डिमांड पर है, तो अगर मैं आपकी इतनी डिमांड पूरी कर रही हूँ तो आप मेरी डिमांड भी फुलफ़िल कर दो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। ये मेरे लिए आपका एक बहुत ही बड़ा काम होगा, तो इतना काम कर देना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सी आपको नेमिंग रिएक्शंस करके जानी है 10th एंड 11th चैप्टर में से मेनली। सो ये हैं स्टूडेंट वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट हुई हैं। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस रिपीटेड रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शन आपने ज़रूर करके जानी है, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है, ठीक है। बिकॉज अगर आप चाहते हैं तो आप बुक की सारी रिएक्शंस कर जाओ, नो प्रॉब्लम, पर ये वाली रिएक्शंस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। अब आप कहोगे मैम इतनी रिएक्शंस कैसे होंगी, इतनी रिएक्शन दे दी आपने, तो हमने तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला था। आई थिंक आप 4-5 रिएक्शंस हमें दे दोगे और हम एग्ज़ाम में बैठकर एग्ज़ाम क्लियर कराएंगे, पर ये तो बहुत रिएक्शंस हैं, ऐसे कैसे। तो खुद दिमाग लगाओ भाई, आपको 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा नेमिंग में से 10th + 11th चैप्टर को मिक्स करने के बाद। Then how can I give you only 4-5 reactions? It's not a possible, है ना। तो 4-5 रिएक्शंस करके आप 8 मार्क्स एग्ज़ाम में कैसे स्कोर करोगे। एक रिएक्शन आपको 1 मार्क में आती है, अगर आपको पता हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना, मैंने डाले हुए हैं और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो वो सारी वीडियोस देखो। इसके अलावा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ की क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व है, वो सब देख लो। सो पॉइंट है स्टूडेंट कि 4 रिएक्शंस देने के बाद ये थोड़ी ना मैं कह सकूँ कि आपके 8 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। होप सो आप समझ गए होंगे मेरी बात। सो ये रिएक्शंस आपको करनी पड़ेंगी अगर आपने 8 मार्क्स स्कोर करने हैं। नहीं करने तो कुछ भी मत करके जाओ, वो आपकी मर्जी है ना। सो ये रिएक्शन बहुत इजी है, टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, बिकॉज ये कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो कि जैसे ये वाली रिएक्शन है ना जो आपकी ये +1 में भी थी, अगर आपने +1 में सही ढंग से पढ़ा है ना तो ये रिपीटेड रिएक्शन है +1 की। सो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट वाला काम नहीं है, ये +1 की रिएक्शन है और ये रिएक्शन सेम ही है। अगर आप बुक उठाओगे तो सेम रिएक्शन है, माइनर सा डिफरेंस है, बाकी जो भी प्रोसेस है वो सेम ही हो रहा है, ठीक है। तो एक बार बुक उठाओ, जो मैंने रिएक्शंस देखी हैं उनको एक बार बुक में से चेक करो, बहुत इजी रिएक्शंस है, घबराओ मत देखकर, ठीक है। सो ये रिएक्शन जो है ना अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लो। ये दोनों चैप्टर की मिक्स रिएक्शंस है, दोनों चैप्टर की, एक चैप्टर की नहीं दे रही, दोनों चैप्टर्स की। सो उससे कंपैरेटिवली ये बहुत कम रिएक्शंस है मुझे तो लगता है। फिर भी अगर आपको लग रहा है नहीं बहुत ज़्यादा है तो फिर 8 मार्क्स स्कोर करना भूल जाओ, वो नहीं आएगा कभी, फिर छोड़ दो ऑर्गेनिक, फिर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। इतनी रिएक्शन तो करनी बनती है, +2 में हो गए उतना तो कर ही सकते हो। सो बहुत ही कम रिएक्शंस हैं, अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लो जैसे भी आपने करनी है, और बुक में से आपको ये मिल जाएंगी, क्लियर। सो अगर बुक में से नहीं मिलती तो फ़ोन तो आप सबके हाथ में है, गूगल करो, गूगल में सब कुछ मिल जाएगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इंस्टा पर फॉलो करके मुझे वहाँ पर मैसेज कर देना, देन आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। सो होप सो आपकी थोड़ी बहुत
जो भी आपको टेंशन थी एग्ज़ाम की वो कुछ तो कम हुई होगी, आई थिंक सो। अगर यस देन वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।